हर दिन की तरह काल भैरव मंदिर के बाहर खड़ी दीना और गुंजा भगवान काल भैरव से प्रार्थना कर रहे थे। हे ईश्वर, हमारा खेल खतरों से भरा होता है। आपके साथ के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अपनी दया दृष्टि हम पर बनाए रखिएगा ताकि कोई दुर्घटना ना हो प्रभु। सुबह काम पर निकलने से पहले और शाम को काम से लौटने के बाद वो फिर काल भैरव के मंदिर जाते और वहां पर एक दिया जलाते और पूरे दिन अपनी हिफाजत के लिए उनका शुक्रिया अदा करते। काल भैरव में उनकी काफी आस्था थी, इसलिए वो बिना नागा किए हर दिन उनके मंदिर जरूर जाते। हे भैरव बाबा, आपकी दया दृष्टि से आज का दिन अच्छे से निकल गया। बस आप अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिएगा। दीना और उसकी बेटी गुंजा सड़क के किनारे खेल दिखाया करते थे। आज भी सड़क किनारे दीना अपनी छोटी सी बेटी गुंजा और अपने बंदर के साथ खेल दिखाने की तैयारी कर रहा था। गुंजा के हाथों में डुगडुगी थी जिसे वो लगातार बजा रही थी और अपनी स्टाइल में लोगों को बुला रही थी। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, खुल गई है हमारी दुकान। चाचा हो या चाची, भैया हो या भाभी, सबको हम गुदगुदाएंगे। अपने करतबों से आपको दांतों तले उंगलियां दबवाएंगे। तुरुरु तुरुरु तुरुरु, बस कुछ ही मिनटों में अपना खेल हो जाएगा शुरू। उनकी आवाज सुनकर कुछ लोग इकट्ठा होकर उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं। दीना और गुंजा कुछ देर और लोगों का इंतजार करते हैं, फिर अपना खेल दिखाने लगते हैं। भाइयों और बहनों, ये मेरा बंदर है, मस्त कलंदर। ये साइकिल भी चलाता है और ब्रेक डांस भी दिखाता है। ज्यादा इसे छेड़ो तो ये अपने दांत भी दिखाता है। उसके ऐसा कहने पर उनका बंदर अपने दांत दिखाने लगता है। बंदरू, तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे नहीं चमक रहे हैं। क्या तेरे टूथपेस्ट में नमक नहीं है? अरे, ऐसे गंदे दांतों वाले से कौन सी बंदरिया शादी करेगी? गुंजा की बात पर उनका बंदर फिर से दांत दिखाने लगता है। बंदरू, चल अब अपने दांत बंद कर और करतब दिखा। उसके बाद वो बंदर साइकिल चलाकर लोगों को करतब दिखाता है। साइकिल चलाते चलाते वो कभी हैंडल छोड़ता है तो कभी साइकिल पर खड़ा हो जाता है। आग के गोल छल्लों से भी वो निकलता है। उसके करतब देखकर लोग ताली बजाने लगते हैं। अभी पिक्चर नहीं हुई है खत्म, अभी तो खेल दिखाएंगे हम। उसके बाद टीना की बेटी गुंजा ऊंचाई पर लगाई गई रस्सी पर एक बड़े से डंडे के सहारे चलने लगती है। उतनी छोटी सी बच्ची को इस तरह रस्सी पर चलता देखकर सभी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। अरे, कितनी छोटी है ये, लेकिन देखो कितनी आसानी से इतनी ऊंचाई पर रस्सी के ऊपर चल रही है। उसके बाद गुंजा रस्सी के ऊपर पहियों के सहारे चलने लगती है। लोग जोर जोर से ताली बजाते हैं। थोड़ी देर बाद उनका खेल खत्म होता है। दीना भी हैरतंगेज करतब जैसे ट्यूबलाइट को खाना, उसे अपने सिर से फोड़ना आदि करतब दिखाता है। खेल खत्म होने के बाद गुंजा और बंदरू लोगों के पास जाते हैं और हाथ फैलाकर कहते हैं, मजा आया तो दीजिए इनाम, ताकि हम लोग भी खा सके रोटी सुबह और शाम। कुछ लोगों ने पैसे दिए और कुछ बिना पैसे दिए वहां से चल दिए। उन लोगों की उस पूरे दिन की कमाई मात्र 20 रुपए थी। दोबारा गिन लिए बाबा, 20 रुपए ही हैं। सिर्फ 20 रुपए? इतने में क्या होगा गुंजा? समझ नहीं आता है। हमारा खेल अब बहुत कम लोग देखते हैं, उनमें से भी कुछ पैसे देते हैं और कुछ नहीं। कितनी महंगाई भी हो गई है, ऐसे में हमारा गुजारा कैसे चलेगा? दीना की आंखों में आंसू थे। तभी उनका बंदरू उछलकर उसके कंधे पर चढ़ जाता है और उसके आंसू पोंछने लगता है। गुंजा, इतने कम पैसों में हम तीनों का गुजारा बहुत मुश्किल है। मैं सोच रहा था कि बंदरू को कहीं छोड़ आए। हमारे साथ वो बेचारा क्यों सहे, क्यों आधा पेट खाए? नहीं बाबा, बंदरू को कहाँ छोड़ेंगे? वो नहीं रह पाएगा हमारे बिना, और मैं भी तो नहीं रह पाऊंगी उसके बिना। कुछ साल पहले की बात है। एक शाम दोनों बाप बेटी खेल दिखाकर लौट रहे थे। तभी उन्हें सड़क किनारे एक मृत बंदरिया दिखी, जिससे लिपटकर उसका छोटा सा बच्चा रोए जा रहा था। बाबा, लगता है किसी गाड़ी वाले ने इस बंदरिया को टक्कर मार दी है। देखो ना, ये मर गई है। ये शायद इसका बच्चा है। देखो ना बाबा, कैसे ये लिपटकर इससे रो रहा है। ये गाड़ी वाले लोग भी ना, पता नहीं इनकी आंखें होती हैं कि नहीं। पता नहीं ये गाड़ी कैसे चलाते हैं। ये कहकर दीना गुंजा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगा, लेकिन गुंजा का ध्यान तो बंदरिया के उस छोटे से बंदर के बच्चे पर था। बाबा, जैसे मेरी माँ मर गई थी,
इसकी भी माँ मर गई है, इसे घर ले चलो ना बाबा। घर? पर हमारी तो खुद की हालत ठीक नहीं है, हम इसे क्या खिलाएंगे? बाबा, मैं अपनी रोटी में से आधी रोटी इसे दे दूंगी। गुंजा किसी छोटे बच्चे की तरह बंदरिया के उस बच्चे को ले आई और उसको पालने लगी। पुरानी बातों को याद कर गुंजा की आंखों में आंसू आ गए थे। दीना भी हालांकि बंदरू को दिल से नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन वो अब मजबूर हो गया था, क्योंकि अब तो कई बार ऐसा होता कि उन्हें भूखे ही सोना पड़ता था। बाबा, मेरे बंदरू को छोड़ने के लिए कभी मत कहना। मैं अपनी पूरी रोटी भी उसे दे दूंगी, लेकिन उसे खुद से दूर नहीं कर पाऊंगी। दीना गुंजा की जिद पर उसकी बात मान गया। कुछ दिन और बीते। पिछले कई दिनों से उनका काम लगभग ठप सा हो गया था। आमदनी कभी 5 तो कभी 10 रुपए ही होती। उसी से जितनी रोटी हो पाती वो खाते। लेकिन छोटी सी गुंजा को हमेशा ये लगता कि आज भी सिर्फ 2 रोटी के लायक ही कमाई हुई है। मेरा बंदरू कई दिनों से भरपेट खाना नहीं खा पाए है। मुझे अपनी पूरी रोटी इसे देनी होगी, कहीं भूख के कारण इसे कुछ हो न जाए। गुंजा अपने पिता की नजर बचाकर अपने हिस्से की रोटी बंदरू को देने लगी। पिछले 3 दिनों से गुंजा ने कुछ नहीं कहा था। आज सुबह फिर से वो भैरव मंदिर में प्रार्थना कर स्टेशन के पास खेल दिखाने के लिए गए, क्योंकि स्टेशन के पास लोगों की भीड़ ज्यादा होती थी। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, हमेशा की तरह वो अपना खेल दिखाने लगे। लेकिन उस रोज 3 दिनों से भूखी गुंजा जब रस्सी के ऊपर चल रही थी तो उसे चक्कर आ गया और वो ऊंचाई से नीचे गिर गई। आ! ऊंचाई से गिरने के कारण गुंजा के सिर पर गंभीर चोट आई और वो अचेत हो गई। गुंजा, गुंजा, उठ बेटी, उठ, क्या हुआ तुझे? उठ। दीना गुंजा को गोद में उठाकर अस्पताल की ओर भागा। कुछ नहीं कहा जा सकता है, बहुत गंभीर है तुम्हारी बेटी। तुम बस दुआ करो, और हाँ, हमें उसका ऑपरेशन करना होगा। तुम 2 लाख रुपए का इंतजाम जल्दी से जल्दी करो। डॉक्टर की बातों को सुनकर दीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भागा भागा काल भैरव के मंदिर में गया। उसका बंदरू भी उसके साथ था। ये तेरा कैसा न्याय है भैरव बाबा, कैसा न्याय? हम हर दिन तेरी ही बदौलत अपना खेल दिखाते थे, तुझ पर सब छोड़ा था हमने। हर दिन तुझे तेल का दीपक भी जलाते थे, जबकि हमारे खाने का कोई भी ठिकाना नहीं होता था। आपने उस पूजा का, उस विश्वास का ये फल दिया। मैं गरीब जिसके पास 2 रोटी के पैसे नहीं है, वो लाखों रुपए कहाँ से लाएगा? अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया बाबा, तो आपसे मेरा नाता टूट जाएगा, हमेशा के लिए टूट जाएगा। दीना अस्पताल की ओर फिर से बढ़ चला, लेकिन उसके जाने के बाद उसका बंदरू भैरव बाबा की ओर देखकर लगातार रोए जा रहा था। उसके बाद उसने मंदिर की घंटी लगातार बजानी शुरू कर दी। वो बोल तो कुछ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। कुछ देर के बाद उसने अपना सिर वहां पर पटकना शुरू कर दिया। बंदरू के सिर से खून निकलने लगा। तभी आसमान में जोरों की बिजली चमकी। उधर अस्पताल में। आप दीना है ना? मैं डॉक्टर भैरव प्रसाद हूँ। जी डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची कैसी है? देखिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। तुम रोना बंद करो और ना तो पैसों की चिंता करो और ना ही अपनी बेटी की तबीयत की। उसका ऑपरेशन हो गया है और अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर है। पर उसके ऑपरेशन के पैसे किसने दिए? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मैंने दिए। आपने? डॉक्टर साहब, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा? देखो दीना, गुंजा मेरी भी तो बेटी की तरह है, इसलिए इसमें एहसान की कोई बात नहीं। चलो अब मैं चलता हूँ, किसी और का भी ऑपरेशन करना है। और हाँ, ये बैग भी तुम रखो, जब गुंजा ठीक हो जाए तो उसे दे देना। अगली सुबह गुंजा बिल्कुल स्वस्थ थी। दीना उसे गले लगाकर रोए जा रहा था। बंदरू भी चुपचाप आंखें मटकाते हुए गुंजा को देख रहा था। दीना ने अपनी बेटी को डॉक्टर भैरव के बारे में बताया तो डॉक्टर भैरव तो बहुत ही अच्छे हैं बाबा। जब मैं यहाँ से घर वापस जाऊंगी तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। डिस्चार्ज वाले दिन डॉक्टर भैरव का शुक्रिया अदा करने के लिए उन्होंने उनकी बहुत तलाश की, लेकिन उस नाम के तो कोई डॉक्टर उस अस्पताल में काम ही नहीं करते थे। क्या? इस नाम के कोई डॉक्टर इस अस्पताल में काम ही नहीं करते? पर बाबा, आपने तो कहा था कि... दूसरी सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि गुंजा के ऑपरेशन का सारा खर्च भैरव प्रसाद नाम के आदमी ने दिया था, जिसने बताया था कि वो गुंजा का रिश्तेदार है। गुंजा के पिता ने जब डॉक्टर भैरव प्रसाद द्वारा दिया गया बैग खोलकर देखा तो वो नोटों से भरा हुआ था। ये सब देख उन्हें समझ आ गया कि स्वयं भगवान भैरव ने उनकी मदद की है। उन सभी की आंखों में आंसू थे।